मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार अलसुबह हुए आदिल मर्डर कांड में हर दिन नई तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसी के चलते आज एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें आरोपी आदिल की हत्या करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही राजधानी में सनसनी फैल गई, जिसे लेकर आदिल के परिवारजनों ने तलैया थाने का घेराव कर न्याय की गुहार लगाई। साथ ही वहीं तलैया पुलिस और एसीपी कोतवाली सुजीत तिवारी ने आदिल के परिवार वालों को उचित कार्रवाई कर आरोपियों को सजा दिलवाने के आश्वासन दिया है। इसके बाद परिवार वाले वापस लौट। देखिए, इसमें इस हत्याकांड में जो प्रारंभिक कार्रवाई की गई और इसके अतिरिक्त जो फुटेज आए उसमें हमने 3 आरोपी पकड़ लिए हैं। शेष जो भी आरोपी हैं जिनके संबंध में उनका कहना है, इनके संबंध में सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, इनकी तलाश भी की जा रही है और अभी तक हमने 3 आरोपी इस प्रकरण में गिरफ्तार कर लिए हैं। शेष एक आरोपी और जो फुटेज में नजर आया उसकी तलाश की जा रही है। इसके अलावा भी हम इसमें एविडेंस जुटा रहे हैं कि और कौन लोग हैं जो प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं दिख रहे लेकिन इस हत्याकांड से जुड़े हुए हैं, जिसमें आगे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो इसलिए अभी तक हम इसमें 3 जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर चुके हैं और एक की हम तलाश कर रहे हैं। हाँ, यह भी उसी घटनाक्रम में शामिल है। जो जिस प्रकार के फुटेज दिखे हैं उसमें ये भी उसी घटनाक्रम में शामिल है और 4 में से एक व्यक्ति ये है जिसमें से 3 को हमने गिरफ्तार कर लिया और इसकी हम तलाश कर रहे हैं। इसमें हमने जो गिरफ्तार किए उसमें किन्नर अलवीरा गुरु पूजा ठाकुर हैं, दूसरे नवाब मियाँ पिता अब्दुल हैं और तीसरे अब्दुल रहमान उर्फ पिंकी। तो ये 2 किन्नर हैं और एक नवाब मियाँ है और चौथे आरोपी की हम लोग तलाश कर रहे हैं और हमारे उसमें इन्वेस्टिगेशन में सभी नाम आ गए हैं, जिनमें से 3 को हमने गिरफ्तार कर लिया है, चौथे की हम तलाश कर रहे हैं और इसके अलावा भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे जैसे अगर उसमें नाम आते जाएंगे तो उस हिसाब से आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ा के और उसको ये आपस में सब जुड़े हुए हैं, साथ में होता है। जैसे कई बार जो इनके दल होते हैं उनके साथ में आते जाते हैं, तो ये उन्हीं के साथ का कोई व्यक्ति है। जैसे एक नवाब मियाँ है जो उनके साथ ढोलक वगैरह लेके चलते हैं और ये गाड़ी में लाना ले जाना वगैरह जो किन्नरों को करते हैं, तो ये सब उनके साथ के लोग हैं जुड़े हुए। इसमें किलर कॉन्ट्रैक्ट का कोई मामला आ रहा है सुपारी देकर? इसमें अब चूंकि जो मृतक है, प्रारंभिक जो वीडियो फुटेज आए हैं उसमें मृतक गया है और उसने शुरुआती दौर में चाकू से हमला किया। तो जो परिजन है उनका यही आरोप है कि हमारा जो लड़का था वो इस तरीके का नहीं था, उसको किसी लोगों ने सुपारी देकर और ये कृत्य कराने के लिए भेजा, जिसके बाद ये घटनाक्रम हो गया। तो इस बात की पुष्टि हो पाई कि ये सुपारी नहीं, अब इसमें ये है कि अभी चूंकि प्रारंभिक तौर पे तो हत्या हुई है तो उसमें हम पहले इन आरोपियों को गिरफ्तार कर रहे हैं जिनके द्वारा हत्या घटित की गई है। अब चूंकि परिजनों का ये कहना है कि भाई हमारा लड़का इस तरीके का नहीं था, उसको ये जो घटनाक्रम हुआ शुरुआत में जो वो छुरी मारता हुआ दिखा, तो इसमें कुछ लोग शामिल हैं जिन्होंने इसको भेजा था तैयार करके यह काम कराने के लिए। तो अब हम चूंकि पहले ये आरोपी गिरफ्तार कर लेंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन में ये पार्ट भी देखेंगे कि किसके द्वारा, किन लोगों द्वारा इस तरीके की अगर चीज की गई है या उसे भेजा गया है, तो फिर उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन में जांच में या पूछताछ में बात का खुलासा ये लोग कर पाए आरोपी क्या सुपारी दी गई थी? नहीं, जो आरोपी है एक्चुअली प्राथमिक तो उन पे हमला हुआ था, तो वो तो कोई ऐसी चीज नहीं बता रहे हैं खास, लेकिन ये है कि हम अब आगे इन्वेस्टिगेशन में जो भी परिजन जैसा बता रहे हैं तो उस हिसाब से, और इनसे भी मेमोरेंडम जो हमने लिए हैं तो उसमें उन्होंने कोई खास ऐसी चीज हमको ये वाली नहीं बताई है, जो भी इनका आपसी मामला होगा। बाकी हम इन्वेस्टिगेशन में ये चीजें लाएंगे। आपकी चूंकि लड़के को अगर भेजा था तो कोई ऐसी बात आती है इन्वेस्टिगेशन में कि कोई इसके पीछे है जिनने इसको भेजा है, तो आगे फिर हम उसमें साक्ष्य जुटा के फिर आगे कार्रवाई करेंगे। पहले ही किन्नर पर हमला किया ये बताया जा रहा है, तो जो वीडियो फुटेज में देखने पे हमला करने की वजह क्या थी? नहीं, यही वजह को तो तलाशना है। वही जो परिजन आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये लड़का ऐसा नहीं था, इसको किसी ने भेजा है मारने के लिए, तो वो अब चूंकि लड़का खुद उसकी मृत्यु हो गई है तो इसलिए बाकी कुछ और हम इसके साथी जो साथ में है तो हम उनको भी तलाशेंगे, उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि हमको जानकारी मिल सके। वायरल वीडियो हुआ था, मृतक जो मार रहा था वो अकेला है या उसके साथ भी कुछ लोग? देखिए, वीडियो फुटेज में तो उस समय मारते हुए वो अकेला ही था। 200 मीटर की दूरी थी, बीच में चौकी भी आ रही है, इसी बीच में ये वारदात होती है। लगभग 10 मिनट की पूरी वारदात जैसा फुटेजेस के अंदर हम देख रहे हो, हमें अंदाजा होता है।
इस 10 मिनट के अंतराल में थाने तक सूचना नहीं मिली। देखिए, ये बड़ा विषय सर ये आया कि थाने में टीआई साहब का बयान आता है अस्पताल से कि हमें अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा पता चला, तो क्या मामला था ये? नहीं, इसमें देखिए ऐसा है कि ये एक आकस्मिक घटना है। चूंकि जो मृतक था वो भी दूसरे थाना क्षेत्र का रहने वाला था, उसे जो भी सूचना रही होगी कि ये ऑटो में बैठ के यहाँ से जाएंगे, तो वहाँ से यहाँ आया और तात्कालिक जो घटना जैसे होती है और करने के बाद वो भागा, तो बिल्कुल 5-7 मिनट के अंदर का ये सारा घटनाक्रम है। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस वहाँ पहुंची, उसकी बॉडी को वहाँ पहुंचाया गया और उसके बाद पुलिस ने राउंड अप किया और पता लगाया जो घायल के संबंध में, तो उनका भी अस्पताल में जाना मालूम पड़ा था, तो जिनको राउंड अप करके फिर तत्काल वहीं पे, चूंकि उन्हें भी चोटें आई थी, तो उनका मेडिकल कराकर फिर उनको अरेस्ट किया गया। तो ये तात्कालिक बहुत तेजी से घटनाक्रम हुआ है, 5-7 मिनट के अंदर जो सारी चीजें हुई है। और पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है तो तत्काल रश किया है, हम लोग भी पहुंचे, हम लोग भी सीधे घटनास्थल होते हुए सीधे अस्पताल पहुंचे, जैसा कि हमको मालूम पड़ा था। एक वीडियो तो आज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें काफी लोगों के चेहरे देखे जा रहे हैं, इनमें से किन लोगों की गिरफ्तारी हुई? देखिए, इसमें जो प्रारंभिक तौर पे लोग बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हर कोई जो उसमें खड़ा हुआ है वो आरोपी है। कुछ लोग तमाशबीन होते हैं जो आकर वहाँ खड़े हो जाते हैं, लेकिन हाँ, जो प्राथमिक रूप से हमको फुटेज में दिख रहा है 4 लोग पकड़े हैं या किसी तरीके का बल प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं, तो वो 4 आरोपियों में से हमने 3 को अरेस्ट कर लिया और एक की हम तलाश। जो नाम है जिसके हाथ में छुरी है, जी उसको अभी हाँ, ये सारे उस समय में चूंकि उनके भाई से FIR ली गई थी, तो उस समय उनको जो नाम मालूम पड़े थे उन्होंने 2 ही नाम बताए थे। बाकी इन्वेस्टिगेशन में और ये फुटेज में और ये जैसे जैसे नाम बढ़ते चलेगा तो हमारे इन्वेस्टिगेशन में वो नाम खोल दिए गए हैं और अब सबकी अरेस्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि 4 में से 3 तो हुई गए अरेस्ट और 1 की हम तलाश फुटेज आए हैं जिनके आधार पर ये सारी चीजें दिख रही हैं, या परिजनों के पास भी फुटेज है। उसमें प्रारंभिक तौर पे पहले मृतक करता हुआ दिखा, फिर इन लोगों ने उसको वापस काउंटर उसमें घेर लिया और फिर उसके बाद ये घटना घटी। मैं आफ्ताब खान आदिल का पापा हूँ और करामा लड़के का मेरा मर्डर हुआ है। उसके अंदर जितने भी आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए और उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करी जाए और उनको जो भी है उनके वीडियो जो अभी वायरल हुए हैं आप उसमें देखो, जिसके भी जो भी हैं एक जितने भी हैं आप सब पूरे को आप गिरफ्तार करो, सख्त सख्त कार्रवाई करो और जैसे दूसरों का जुलूस निकालते एक जुलूस उनका भी निकाला जाए, उनको भी सख्त कार्रवाई हो उनके ऊपर। अच्छा ये बताइए जी, जब आदिल सुबह यहाँ से कितने बजे घर से निकला था, वो भी कौन उसको बुला कर ले गया था? वो उसमें सब वीडियो में है हमारे पास। कुछ नाम मालूम है आपको? वो कौन लेके गया था? दानिश करके है, वो ले गया है, भूरा है और होरास, ये लोग थे। इन लोगों की पूरा मेटा था। वो तो 2 बार आया है बुलाने, वो 3री बार में गया है। 2 बार अपने पास उसके वीडियो घर से निकला है, गया वो लोअर टी-शर्ट पे गया है और उसको जो दूसरे उसके कपड़े भी चेंज करे गए। वो यहाँ से टी-शर्ट में गया और आप वो वीडियो हम आपको दे देंगे तो आप उसके अंदर ये देखना कि उसकी शर्ट भी दूसरी पहनाई गई है, रुमाल पहने, रुमाल भी उसको दिया गया है, वो चप्पल पे गया है वो ना वो घर। एक सेकंड, आपने कहा यहाँ से दूसरे कपड़े पहन के गया था लड़का? हाँ, कपड़े कहाँ बदले होंगे क्या? अब ये नहीं मालूम कहाँ बदले भाई। ये लोग जो साथ गए थे वही लोग लाए थे जिन्होंने उसको उकसा के भेजा है। इसके अलावा भी कोई दूसरा घर है आपके लड़के का? नहीं, यही इसके अलावा कोई घर नहीं, यही कमरा उसका जिसमें आप बैठे हैं। अच्छा ये जो किन्नर से विवाद हुआ है, जी, पहले भी इससे पहले नहीं कोई विवाद नहीं, ये तो कोई सुपारी किलिंग का काम है। सुपारी किलिंग? हाँ, यानी आपके बेटे ने सुपारी ली थी इनकी? नहीं इन्होंने नहीं ली, वो तो उसको तो जो बुलाने आए थे ना उन्होंने ली थी, ये तो उसको लालच देकर ले गए। अच्छा ये ले गए? हाँ, आप उसको जो हम दे रहे हैं घर के बाहर का हमारा वीडियो है। हाँ बताया ना उनको ही मालूम है, टीआई साहब को, एसपी साहब को, साहब ने ही बातें उनको ही बताया पूरा। और हमने कहा आप उसमें वीडियो में देखो हमारा लड़का सो गया था, 2 बार उठाया है उसको, 2 बार में 3रा मन गया है वो। पुलिस की कार्रवाई से आप मुतमईन है या नहीं? अभी तक तो मुतमईन है पूरे भाई। मेन आरोपी पूरे पकड़ा ही नहीं गए भाई। आप तो जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ो। और क्या नाम बताया? रोनिक जो है मेन आरोपी है, वो भी है, मेन तो सभी है भाई, वो भी उसको ही पकड़ो। वो कहाँ है? कितने आरोपी हो सकते हैं आपके? वो तो वीडियो है ना, वीडियो में हम ये लिख रहा है 4 आरोपी बता रही 4 नहीं, आप तो वीडियो में देखो ना, कितने 7-1 जन है। नवाब को और वो जो किन्नर है उनको बनाया है हाँ, आरोपी। हाँ, कहने मतलब ये नवाब नहीं था? नहीं नवाब भी था।
वो तो सब वीडियो में है, साफ है, सब क्लियर है, सब पूरा सब छेद। हाँ दिख रहा है, जिन्होंने मार के पीछे हट गए। आपकी पुलिस से बात हुई थी तो आपको क्या उसमें उन्होंने कहा है भरोसा दिया गया? ये कहा है उन्होंने अभी 4 को पकड़ा है, 3 को, और वो ये कह रहा है कि कल रंग पंचमी है, त्योहार हो जाए उसके बाद हम इनको पूरे को कर देंगे, जो भी होगी इनको पर सब कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने, आप लोगों ने भी एक आरोप ये भी लगाया था कि पुलिस ने कोई लोगों को छोड़ दिया। हमारे पास तो ऐसी खबर आई थी कि किन्नरों ने पैसा दिया है पुलिस को। कितना पैसा दिया है? अब ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, ये तो भाई सुनने में हमारे आया, तो हम तो इसलिए आज हमने प्रदर्शन भी करा था थाने में। और मेरे लड़के की गाड़ी भी लापता है, वो गाड़ी भी नहीं है, गाड़ी और मोबाइल, मोबाइल भी लापता है, गाड़ी भी लापता है, मोबाइल भी लापता है लड़के का। ठीक है, अभी हम थाने में एसपी साहब को उसको लड़के का नंबर भी दे के आए हैं कि आप इसकी पूरी कॉल डिटेल निकलवाओ, किसने उसको फोन लगाया, आपको पता चल जाएगा मेरा लड़का कितने बजे तक घर में था या नहीं था, और वो कितने बजे घर से निकला है। आपको कॉल डिटेल आप पूरा निकलवा लो, हम मोबाइल नंबर दे के आए, बाकी आप खुद आपका जांच का विषय आप खुद करें। ठीक है, ठीक है, ठीक जी। आपका नाम बताइए बेटे। मेरा नाम है शाहीन, मैं आदिल की वालदा हूँ। अच्छा ये बताइए कि आदिल कितने बजे घर से निकले थे, कौन आया था बुलाने? आदिल को जेब भूरा ये बुलवाते थे, और उस दिन एक दिन पहले भी फजर में आए थे तो नमाज को गए थे। मैंने कि क्या काम है, कह लगा अरे काम है मतलब, तो वो मैंने दरवाजा खटखटाया, आदिल सो रहे थे, आदिल ने गेट नहीं खोला, मैंने कि वो सो रहे हैं, वो चले गए। दूसरे दिन फिर ये उठा के क्या किस वक्त लेके गए, 8 बजे का टाइम था उस दिन भी, क्योंकि ये फजर पढ़ के आके सो जाते थे। तो ये सुबह 6 बजे निकले या 8 बजे निकले? ये सुबह निकलेंगे, उनके भाई गाड़ी लेके जा रहे थे ना, तो उनसे मुलाकात हुई थी, बाथरूम में थे उस वक्त वो। आप चाहती क्या है? हमें इंसाफ चाहिए, उन लोगों को फांसी हो। मेरे बेटे का एक का इंसाफ नहीं मिला, मेरे आमिर का इंसाफ नहीं मिला मुझे उसकी। अब ये आज दूसरा बेटा भी मेरा चला गया ना, अभी भी तो कोई कार्रवाई नहीं करी इन लोगों को। जिसने मारा उसको तो पकड़ ही नहीं रहे, मेन मुद्दा जो है उसको पकड़ना चाहिए ना, रोनी। और ये भूरा जो गाड़ी लेके भगा, मेरे बेटे की मोबाइल भी उसी का नहीं। उन लोगों को फांसी का हुक्म दिया जाए, बस फांसी चाहिए मुझे, नहीं तो मैं रोड पे प्रदर्शन करवाऊंगी। 2 दिन का टाइम दिया, 2 दिन तक देखती हूँ मैं बस। उसके बाद पूरे जहाँ भी मेरी आवाज जा रही है, जो भी माए, आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी बेटे होंगे, मेरे 2 बेटे चले गए, बहुत हो चुके। आप लोग सब मेरा साथ देना, जो भी माए अपने घरों से निकलो। मेरे बेटे का रोजा था, रोजे में था मेरा बेटा, फजर की नमाज पढ़ी थी उसने। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, आप लोग निकलो घरों से, मेरा साथ दो। मैं बीमार हूँ, मुझे मेरे आमिर का इंतकाल हुआ, जब से मुझे कैंसर हो गया, तो मेरा इलाज मेरे बेटे ने करवाया, मुझे खड़ा करा है, आज मुझे छोड़ के चला गया वो।